देखो अदिका, मैंने माना कि मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए थे, लेकिन बाद में तुम्हें हानिया की तरह बदल गई थी ना। कितनी अच्छी हो गई थी मैं तुम्हारे साथ बेटा। सिर्फ और सिर्फ कोमल के खौफ से। पूरी बात बोला करे ना पप्पो। मेरा यकीन करो अदिका, बेटा तुम्हारे और फरहान के बच्चे से मुझे तुम दोनों से ज्यादा प्यार है। सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी? अभी आप मुझे वसवसों में डाल रही थी। आपने ही कहा था कि कोमल मुझ पर जादू कर रही है और वो जादू से मेरे बच्चे को मारना चाहती है। मैं तो सिर्फ आपको आपकी बीमारी में मेडिसिन देना चाहती थी और आप मुझे मेरे बच्चे की कस्में देकर सब कुछ बता रही थी। अरे बेटा, मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। आपका दिमागी तवाज़ुन तो अब भी ठीक नहीं पुप्पो। पूछ लिया हाल अहवाल। अब आप मेरी बात सुने। जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तब तक आप इस कमरे में दोबारा नहीं आएंगी। और हदीका, तुम भी अब अपनी मर्जी से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। जब भी तुम्हें अपने कमरे से बाहर आना हो तो मुझसे पूछोगी। मैं तुम्हें बाहर लाने से पहले पुप्पो को कमरे में भेजूंगी और बाहर से उनका दरवाजा लॉक कर दूंगी। फिर तुम पूरे घर में आजादी से रहना, जितना टाइम चाहो। और जब तुम्हारा दिल चाहेगा अपने कमरे में वापस आने का, मैं तब पुप्पो के कमरे का दरवाजा खोल दूंगी। पुप्पो के आंसू सच्चे भी हो ना, सच्चे नहीं लगते। तुम बेफिक्र रहो, अब तुम महफूज हो। अच्छा सुनो, फरहान वापस आ गए? नहीं, मैंने कहा था फरहान को कि हदीका से मिलकर जाए, लेकिन फरहान ने कहा कि हदीका खुद मिलने आएगी मुझसे। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं समझाऊंगी फरहान को, वो मान जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो।